नमस्कार। द क्रेडिबल हिस्ट्री से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो बीच बीच में फरमाइश करते रहते हैं, कहते रहते हैं कि इस विषय पर वीडियो बनाइए। वसीम खान हमारे एक दोस्त हैं जोधपुर में, उन्होंने मैसेज किया मुझे कि बतख खान पर एक वीडियो बनाइए। इतिहास का एक बड़ा मजेदार किस्सा है जो किताबों में नहीं मिलता और गांधी जी से जुड़ा हुआ किस्सा है बतख खान साहब का। दरअसल गांधी जी को मारने की बहुत सारी कोशिशें हुई। जब अफ्रीका में थे तो 2 बार कोशिश हुई उनको मारने की, और हिंदुस्तान आने के बाद, भारत आने के बाद, जब वो 1914-15 में भारत लौटे हैं, उसके बाद उनको मारने की कई सारी कोशिशें हुई हैं। उन्हीं में से एक कोशिश के गवाह थे बतख खान। मैं बताऊंगा उनके बारे में इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले थोड़ा जान लेते हैं कि गांधी जी को मारने की कब कब कहां कोशिशें हुई हैं। 1934 में 1934 में जब गांधी जी अछूत समस्या के खिलाफ पूरा एक अभियान चला रहे थे, जो भारत की सामाजिक व्यवस्था थी, हिंदुओं में जो सामाजिक व्यवस्था थी क्या है, जिसमें बहुत सारे लोगों को अछूत बना दिया गया था, अपने ही समाज के भीतर के लोगों को अछूत बना दिया गया था, उसके खिलाफ गांधी जी ने एक बड़ा आंदोलन देश भर में किया था। और इसी आंदोलन के चलते पुणे वो गए थे, और पुणे में जो नगरपालिका थी उसमें यह तय किया गया था कि उनका सम्मान किया जाएगा। जब वो सम्मान समारोह के लिए जा रहे थे तो एक बम फेंका गया। अब हुआ यह था कि 2 गाड़ियां एक ही जैसी थी। एक गाड़ी में बापू थे, बा थी और एक और महिला थी, और दूसरी गाड़ी में दूसरे लोग थे, लेकिन गाड़ियां थी एक ही जैसी। तो जो बम फेंकने वाले थे वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए और उस गाड़ी पर बम फेंका गया जिसमें बापू नहीं थे, इसलिए बापू तो बच गए, लेकिन कई सारे और लोग वहां पर मारे गए, कई लोग घायल हुए। गांधी जी बहुत दुखी हुए थे। दुखी होकर उन्होंने कहा था कि अगर मारना है तो मुझे अकेले मारो, मेरे साथ महिलाएं थीं, बाकी लोग थे, उनके ऊपर हमला क्यों किया। ये पहला हमला 1934 में पुणे में हुआ था, और इस बात के सबूत मिले हैं कि इस हमले में नाथूराम गोडसे भी शामिल था। दूसरा हमला हुआ था उनके ऊपर 1944 में आगा खां पैलेस में। जो गिरफ्तार थे पुणे में, वहां से जब वो रिहा हुए, बाकी तो डेथ हो गई थी, वो जब रिहा हुए तो काफी बीमार थे और आराम करने के लिए वो पंचगनी जाके रुके थे, और पंचगनी में कुछ लोग उनसे मिलने आए थे और वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे लगातार, और उनमें से एक आदमी ने छुरा लेकर उनको मारने की कोशिश की। इस हमले में भी नथुराम गोडसे और उसके साथी शामिल थे। 1944 में ही जब सांप्रदायिक समस्या को हल करने के लिए वो लगातार जिन्ना से बात कर रहे थे, तो भी उनके ऊपर एक हमला हुआ था। इस हमले में भी गोडसे का हाथ था, इस हमले में भी वो बच गए थे। 1946 में महाराष्ट्र में ही वो जिस ट्रेन से यात्रा कर रहे थे उसकी पटरियां उखाड़ दी गई थी, ट्रेन पलट गई थी, इंजन भी टकरा गया था, लेकिन गांधी जी बच गए थे। और 5वें हमले के बारे में तो आप जानते ही हैं। 1948 में जब नथुराम गोडसे और उसके साथियों ने उनको मारने की योजना बनाई, तो पहली योजना ये थी कि मदन लाल पाहवा उनके ऊपर एक बम फेंकेगा, और बम से जब हल्ला हो जाएगा तो वहां पर जो लोग थे, नथुराम गोडसे के साथ जो लोग थे, ये बड़ी मजेदार योजना थी। इसको नथुराम गोडसे ने ऐसा बनाया था कि वो खुद भी बंदूक लेके नहीं गया था, उसका जो छोटा भाई था वो उसके पास भी बंदूक नहीं थी, उसको भी इसमें कहीं नहीं जाना था, उसका जो साथी था आपटे, उसको भी इसमें शामिल नहीं होना था। इन सारे लोगों को बस भीड़ में रहना था। दिगंबर भड़गे नामक एक आदमी को बंदूक दी गई थी, जिसको प्रार्थना सभा में गांधी के बिल्कुल सामने रहना था, और योजना ये थी कि एक तरफ से मदन लाल बम फोड़ेगा और जब भगदड़ मच जाएगी उस भगदड़ का फायदा उठाकर दिगंबर भड़गे गोली मार देगा गांधी जी को। लेकिन दिगंबर भड़गे के समझ में आ गया कि ये भाई लोग तो मुझे फंसाना चाहते हैं, तो उसने गोली चलाई ही नहीं, और उसमें भी गांधी जी बच गया। और उसके कुछ ही दिनों बाद आप जानते हैं कि 30 जनवरी को सीधे गोडसे ने गोली चलाई और गांधी जी मारे गए। ये तो ऐसी बातें हैं जो आमतौर पे सब लोग जानते हैं। लेकिन चंपारण में जब वो थे, भारत आने के बाद जो पहला बड़ा आंदोलन उन्होंने किया वो चंपारण में, आप जानते हैं कि किसान आंदोलन किया। उस समय उनको मारने का एक प्रयास हुआ। गांधी जी मोतिहारी में थे, मोतिहारी बिहार में है, चंपारण जिले का उस समय हेडक्वार्टर था, और वहां पर जो नील फैक्ट्रियां थी जिनके खिलाफ सारा आंदोलन था, मजदूरों ने यह आरोप लगाया था कि वो जो नील फैक्ट्रियां हैं वो पूरी तरह से बर्बाद कर रही हैं और उनको जितनी मजदूरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा। ये सारा कुछ था जिसकी जांच करने के लिए गांधी जी और उनके मित्र गए हुए थे। तो इन नील फैक्ट्रियों का जो मैनेजर्स थे अलग अलग फैक्ट्रियों के, उनकी यूनियन का जो लीडर था उसका नाम था इरविन। ये वो लॉर्ड इरविन नहीं है,
जो भारत का वायसराय रहा था। इसके बारे में इतना ही पता चलता है कि इसका नाम इरविन था। तो इरविन ने प्लानिंग ये की कि गांधी जी को जहर दे दिया जाए, यानी गांधी जी को जो खाना खिलाया जाए उसमें जहर डाल दिया जाए। और ऐसे जहर का चुनाव किया गया था जो तुरंत असर नहीं करता। तो प्लानिंग पूरी ये थी कि इरविन के घर उनको खाना ऑफर किया जाएगा, जब वो खाना खाएंगे या चाय पिएंगे, जो भी चीज होगी उसमें जहर मिला दिया जाएगा। जहर का असर तुरंत नहीं होगा, कुछ दिनों बाद गांधी जी की या कुछ घंटों बाद गांधी जी की डेथ हो जाएगी और लगेगा कि गांधी जी ऐसे ही मर गए, तो इस बवाल से मुक्ति मिल जाएगी। इसके लिए उसने चुना अपने यहां काम करने वाले बतख मियां अंसारी को। बतख मियां जो थे वो गरीब आदमी थे, छोटा मोटा किसानी उनके पास था, परिवार था अपना, और खाना बनाते थे, खानसामा थे। जब उनसे कहा गया कि जहर जो है वो खाने में मिला के गांधी जी को दे दो, तो बतख मियां ने मन ही मन तय कर लिया था कि वो ये काम नहीं करेंगे। वो ट्रे लेके गांधी जी के पास गए तो, लेकिन गांधी जी ने जब उनको देखा तो बतख मियां फूट फूट कर रोने लगे। गांधी जी समझ गए, उन्होंने उनसे पूछा और बतख मियां ने उनको फिर बताया कि ये जो आपको दिया जा रहा है उसमें जहर है। गांधी जी इस तरह से बच गए, लेकिन बतख मियां तो अब निगाह में आ गए। अंग्रेज अपनी दुश्मनी तो किसी भी लेवल पे जाके निकालते थे, बतख मियां की नौकरी गई ये तो बहुत छोटी बात है। साथ में उनको जेल भेज दिया गया, जो थोड़ी बहुत जमीनें थी वो नीलाम हो गई, और आप समझिए कि बतख मियां बर्बाद हो गए। और वो जमाना सोशल मीडिया का तो था नहीं कि शोर मच जाता, ट्वीट होते, फेसबुक होते, व्हाट्सएप होते। आंदोलन चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, लोग भी धीरे धीरे इस बात को भूल गए। यहां तक कि इतिहास की जो किताबें हैं उनमें भी बतख मियां का जिक्र ज्यादा नहीं मिलता। हुआ यह कि 1957 में जब राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे हमारे, तो मोतिहारी गए। वहां एक जनसभा में वो भाषण दे रहे थे। उस भाषण में दूर से एक आदमी उनको दिखाई दिया। उस आदमी को देखकर उन्होंने कहा, अरे बतख भाई कैसे हैं आप। मंच पे बुलाया, बतख भाई आए और सारा हाल चाल मिला। उसके बाद बतख भाई को वो अपने साथ लेके गए। बाद में जो उनके बेटे थे जान मियां अंसारी, वो भी राष्ट्रपति भवन में कुछ टाइम तक उनके साथ रहे। और राष्ट्रपति भवन ने बिहार सरकार को एक चिट्ठी लिखी कि चूंकि गांधी जी की जान बचाने के लिए उनकी जमीनें गई हैं, तो उनको 35 एकड़ जमीन जो है वो मुहैया कराई जाए। आश्चर्यजनक बात यह है कि 65 साल बीत गए, लेकिन आज तक बतख मियां के खानदान को कोई जमीन नहीं मिली है। अभी हाल की ही बात है कि उनके एक वंशज ने यह बात कही, चर्चा थोड़ी बहुत हुई, लेकिन सब लोग शांत हो गए। हर तरह की सरकारें वहां पर आई गईं, लेकिन बतख मियां के परिवार वालों को किसी तरह की कोई बड़ी मदद आज तक नहीं मिली है। सोच के देखिएगा, शायद अंग्रेजों ने सोचा हो कि बतख मियां मुसलमान हैं, इसलिए गांधी की हत्या के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आराम से जहर उनको दे देंगे। एक बात और बता दूं कि गांधी उस समय तक इतने बड़े नेता नहीं हुए थे। चंपारण पहला आंदोलन था, देश भर में अभी लोग उनको जानते भी नहीं थे। लेकिन बतख मियां के मन में क्या आया होगा कि ये आदमी यहाँ पर नीलहा किसानों को, जो नील के किसान हैं, उनको उनके जुल्म से मुक्ति दिलाने के लिए आया हुआ है, इसकी मैं हत्या कैसे कर दूं। ये मानवीय भाव आया होगा बतख मियां के मन में, इसीलिए तो उन्होंने गांधी जी को बचा लिया और उसके बदले में जेल भी गए, तमाम मुसीबत सही, उनकी जमीनें गईं, सारी परेशानियां हुई। आज जब देशभक्ति और देशद्रोह का एक अलग तरह का फिनोमेना बनाया जाता है और सारे मुसलमानों को देशद्रोह कह दिया जाता है, देशद्रोही कह दिया जाता है, तो कोई इस बात को सोचता है कि इस देश में बतख मियां जैसे लोग रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई के हर मोड़ पर मुसलमान साथ में खड़े हुए हैं, और इस देश में बतख मियां जैसे लोग हुए हैं जिन्होंने गांधी की हत्या के लिए उनको जहर देना स्वीकार नहीं किया, बदले में अपना सब कुछ गंवा दिया। और आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज तक उनके परिवार को किसी भी तरह का कोई सम्मान, मान, जमीन, कोई सुविधा नहीं दी गई। तो देश की जो आज़ादी की लड़ाई है उसमें बहुत सारे इस तरह के किस्से आपको मिलेंगे। मैं बीच बीच में अपने चैनल पर इस तरह के किस्से सुनाता रहता हूं। अगर आपको भी इस तरह की कोई जानकारी, अगर ऐसा लगता है कि दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, तो कमेंट में जरूर बताइए कि इस विषय पर वीडियो बनाएं। मैं कोशिश करता हूं कमेंट्स देखने का। जैसा आज मैंने बताया कि ये वीडियो भी वसीम खान भाई जो जोधपुर के हैं, उनके कहने पर मैं बना रहा हूँ।
आप लोग जो सजेशन देंगे, अगर उसमें मुझे ऐसा लगेगा कि ये विषय ज़रूरी है, इस पर वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, वो सच दुनिया के सामने पहुंचाऊंगा। और आप हमसे जुड़े रहिए। जैसा कहते हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को ये वीडियो पहुंचाइए, और जिस तरह से भी हमारी मदद करना चाहते हैं मदद कीजिए। आपकी ताकत मिलेगी तभी हम काम कर पाएंगे। तो बतख मियाँ को याद करते हुए, उस देशभक्त मुस्लिम को याद करते हुए जिसने महात्मा गांधी की जान बचाई थी, आज का वीडियो मैं खत्म करता हूं। बहुत शुक्रिया।